हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं आकाश कुमार। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत 12th क्लास है हमारा। और 12th क्लास में हम लोग रिवीजन के हमारे समाप्त हो चुके हैं और हम लोग रिवीजन कर क्रम में उन सब चीज़ों को आपका देख चुके हैं जो हमारे चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण थी। कल हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि विकास और वृद्धि के एक दूसरे के पैरेलल हैं। विकास और वृद्धि में कैसे मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मात्रात्मक संख्या क्या है, ठीक, और कैसे महबूब हक ने उसका प्रतिपादन किया है। इन सब चीज़ों को हमने देखा और और इन सब चीज़ों पर हमने बात की। ठीक है। और क्या आप जानते हैं कि महमूद हक किस प्रकार के शास्त्री, कैसे उन्होंने बात की। चलो, इन सब पर हम लोगों ने आपका विचार विमर्श किया और एक एक करके हमने इनको देखा। स्वास्थ्य, दीर्घायु, जीवन किस प्रकार से प्राप्त है और हम लोगों ने आपका विचार भी किया। ठीक, इस तरीके से है मानव संसाधन पर जोड़ देने का भी प्रयास किए हैं। मानव के 4 स्तंभों को पहचानने का, जानने का भी हमने कोशिश किया है। ठीक है। और इनको मानव विकास के जो आगम है, इनको हम लोग मानव विकास की समस्या को देखने के महत्वपूर्ण आयाम, आपके कल्याणकारी उपागम, कुछ आवश्यकता उपागम, कुछ क्षमता उपागम, इन सभी उपागमों एक दूसरे मानव विकास का मापन। मानव विकास एसडीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच। मानव विकास क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच। इसके निष्पादन के आधार पर देशों का क्रमिक तैयार करता है। ये 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। जो देश मानव विकास में सूचकों में रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं, इन सभी सूचकों में आपका रिकॉर्ड प्राप्त कर स्वास्थ्य का मूल्यवान करने के लिए चुना गया है। सूचक जन्म समय जीवन प्रत्याशा, उच्च स्तर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वास्थ्य जीवन जीने के अवसर। अगर आप स्वस्थ हैं, अधिक स्वस्थ हैं, सीधा अर्थ है कि आपके पास अधिक ऑप्शन हैं जीवन जी, और यही लोगों की आपका दीर्घ आयु का भी और यही कारक है कि आप उच्च तो जीवन प्रत्याशा कैसे करते हैं, उच्च जीवन प्रत्याशा। ठीक है। अरे प्रौढ़ साक्षरता दर सकल नामांकन अनुपात का प्रदर्शित को पहुंचाते हैं। पढ़ लिख कर भी सकने वाले वयस्क की संख्या और विश्वविद्यालयों के नामांकित बच्चों की संख्या को दर्शाता है। देश विशेष में कहीं तक पहुंचना इतना आसान है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति, इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारित की जाती है। मानव विकास सूचक योग होता है। स्कोर 1 जितना निकट होगा, मानव विकास सूचक इस प्रकार 0.98 का स्कोर अत्यधिक उच्च स्कोर, जबकि 0.268 मानव का अत्यधिक। ठीक है। तो किसका रखा गया है? हाई के अंदर। और इसे कहाँ रखा गया है? लो के अंतर्गत रखा गया है। कि मानव विकास सूचकांक मानव में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां हुई हैं। मानव विकास क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हुई, फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं। कह रहे हैं सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। यह सूचक वितरण के संबंधित में मौन है। मानव सूचकांक मानव विकास से संबंधित है और यह सूचकांक मानव विकास की कमी मापता है। एक बिना आयाम वाला मापक है। किसी प्रदेश में मानव विकास सूचकांक कमी को दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने पाने की संभावना। विरोध, निरंतर साक्षरता, स्वच्छ जल दर तक पहुंच, लोगों में रखने वालों की संख्या, अल्पभर छोटे बच्चे, गरीबों की संख्या में गिनती। और प्राय मानव गरीबी में
सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी में उद्घटित होती। मानव विकास के दौरान मापों में संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं, फिल्टर हो रही हैं। मानव विकास में विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने के नूतन विधियों के अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार का स्तर, राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच का संबंध ज्ञात किया है। राजनीतिक स्वतंत्रताओं में सूचकांक और सर्वाधिक अंत देशों में सूचीकरण हो रहा है। मानव विकास का स्तर संबंधों के बारे में मैं सोच व्यक्त करता हूं। क्या करता है, उनकी सोच जो है उसको आपका व्यक्त करता कि किस तरीके से वो स्थिति को बोलते हैं। तो इसी के आधार पर कैसे सूचकांक है, एक बार आप देख लिया। ये देखिए मापक क्या है, किस तरीके से आप मापते हैं। मानव विकास सूचकांक का स्कोरात्मक क्या है। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 1990 में वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन प्रक्रियाओं का प्रकाशित कर मानक के अनुसार तभी सभी सदस्यों में कोटि क्रमांक सूची उपलब्ध कराता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास सूचकांक के आपके महत्वपूर्ण पहलू जैसे भूटान में अकेला देश है जहां सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय हैप्पीनेस देश की प्रगति का आधार है। यानी कि भूटान में अगर आप छापोगे तो हैप्पी वहां के लोग कितने खुश हैं, इस बेसिस पर बाप के चीजों को मापा जाता है। जैसे कि वहां के लोग कितने खुश हैं उसके आधार पर चीजों को मापते हैं। माप घोषित की जाती है। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा संस्कृति एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं के भौतिक प्रगति, भौतिक विज्ञान से होने वाली संभावित नुकसान सतर्कतापूर्व अभाव में ध्यान में रखकर अपनाएं। यह धारण का अर्थ प्रसन्नता की कीमत भौतिक प्रगति नहीं है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणवत्ता पक्षों पर सोचने के लिए प्रभावित। ये पहलू है इस साधारण सा प्रसन्नता कीमत पर ये सारी चीजें देती, ठीक, जिन्हीं के आधार पर हम देखते। चलिए अब कुछ इंटरनेशनल आपस में कंपैरिजन्स हैं जिनको तोलते हैं और एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, क्लियर होती है। कह रहे हैं कि मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना रुचिकार प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं। कह रहे कि कोई क्षेत्र में कितना बड़ा है उसका पर कैपिटल इनकम से कोई संबंध नहीं। मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देश में कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों में कोटि क्रम धन पड़ोसियों से ऊंचा रहा। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होती। श्रीलंका, इंडोनेशिया, गैबोनिया के मानव विकास सूचकांक भारत से श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है। डाला आपका टोबैगो, इनका जो HDI इंडेक्स है, डेवलप विकास सूचकांक इंडेक्स भारत से ऊंचा है। सोचिए इन जैसे जिनकी कोई अर्थव्यवस्था का है, क्या तभी तो कहा गया कि प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का कोई संबंध नहीं है। ठीक, इसके बावजूद इस प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। SDI में अगर आप स्टेट में देखो केरल अच्छा है, किससे? पंजाब बहुत समृद्ध है, गुजरात भी बहुत समृद्ध है, उनसे ज्यादा अच्छा है। अर्जित मानव विकास स्कोर के अधिक पर देशों के चारों ओर समूह का वर्गीकृत किया जाता है। कैसे करते हैं? चारों तरफ आपका वर्गीकृत किया जाता है और उसको देखते हैं। ठीक, देखिए
देख लिए। अर्जित मानव विकास का स्कोर का आधार पर आपका देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है कि उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। इन चारों में इसको आपका बांटा है। ठीक, ये है एसडीआई का स्कोर कि उच्च आय वाली, निम्न आय वाली और मध्यम आय वाली। चलिए आगे बढ़े। उच्च मानव विकास वाले देश हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है और 0.8 से ऊपर है, और मानव विकास को प्रेरित के अनुमोदन के रूप में इसको देखते हैं। 66 देशों में सम्मिलित है। तालिका 3.13 में प्रत्येक में 10 देशों को आपका है और इनको देखा गया। ठीक, नॉर्वे। अब देखिए सर्वाधिक उच्च मूल्य वाले 10 देश हैं। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चीन, आइसलैंड, जर्मन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क। ये आपके 10 देश हैं। मानव विकास सूचकांक 53 देशों में सम्मिलित है। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यानी कि एजुकेशन और हेल्थ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये जिम्मेदारी है आपका सरकार की। सरकार को ही ये सारी चीजें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश हैं कैसे हैं। मानव विकास देश वाले कैसे हैं देश, और सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोक सुशासन में उच्चतर निवेश इस वर्ग के देश में सर्वाधिक अलग करते हैं। यह याद करने का प्रयत्न कीजिए कि देश की आय कितनी प्रतिशत इन सेक्टरों में खर्च हो। क्या आप अन्य लक्षणों के बारे में क्या सोच सकते हैं? इनमें क्या समान है? आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश सामाजिक शक्तियों में रहे हैं। इन देशों में सामाजिक विविधताओं में डिग्रियां उच्च नहीं है। मानव विकास का स्कोर देश यूरोप में अवस्थित है। औद्योगिकीकृत पश्चिमी देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गैर यूरोपियन देश में सरकार में आश्चर्यचकित करने वाले हैं। इन्हें सूचियों में अपनाया गया स्थान है। मानव विकास के माध्यम वाले स्तरों में देश का विशाल वर्गक्रम है। मध्य स्वास्थ्य में कुल 37 देश हैं। इनमें से फ्रांसा देश में विकास द्वितीय विश्व स्थान में है। इस वर्ग में पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अनेक देशों में विकास 1990 में हुआ। तत्कालीन सोवियत संघ में विघटन के पश्चात इनमें से अनेक देश में अधिक लोकमुखी नीतियों को अपनाकर सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से मानव विकास सुधार कर रहे। इसमें अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। अनेक देशों में है अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता सामाजिक बहाव का सम्मान किया है। मानव विकास में निम्नलिखित स्तरों में इनकी संख्या 33 है। ऐसा है, इनकी संख्या को 33 बताया गया है। सामाजिक अस्थिरता कितनी है, कैसे कुछ 1990 में कैसे इसको पारित किया गया, और देशों में नीतियां कैसे हैं इनको अपनाकर सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर तेजी से मानव विकास सूचकांक। अगर मान लीजिए कहीं पर आपका जाति की चीजें, सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन मिलता है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस देश का जो एसडीआई इंडेक्स है वो भी आपका नीचे। ठीक, ये भी इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक है। ठीक, और जो हमको चलिए मानव विकास के स्तरों में देख चुके हैं। इनमें छोटे देश, राजनीतिक उपद्रव, अगर कहीं पर आपका पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, गृह युद्ध होता है, सामाजिक अस्थिरता आती है, अकाल बीमारियां बढ़ती हैं, कुछ दौर होते हैं, उनमें इस वर्ग में मानव विकास की आवश्यकताओं का तत्काल समाधान
इन सब चीज़ों में आप देख सकते हैं। देखिए ये दिखाया गया है इंडियाज 126 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास 2006 में 126वां स्थान पर था, 2030 में 133वां, भारत का 130 पीछे चला गया है। मैं पूछता हूँ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2000 आप 24 की रैंक बताइए, क्या रैंक होगी भारत की 24 में, बताइए। चलिए अब है मानव विकास सूचकांक की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं के अत्यंत रुचि अलग अलग दिखाती हैं कि भाई जो छोटे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं कम है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय बड़ी कम है, इन SDI वर्ल्ड प्रसन्नता रिपोर्ट में उनकी रैंकिंग बड़ी अच्छी है, यानी कि वो समृद्ध है कई पैसे वाले देशों से। ऐसे ही राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जैसे राजनीतिक अस्थिरता। लोग प्राय मानव विकास में निम्न स्तरों में सांस्कृतिक दोष देते क्या करते हैं। देश मानव विकास इसलिए कम हुआ है क्योंकि उनके धर्म का अनुसरण करते हैं। यह समुदाय के एक ऐसे व्यक्ति में आपका महत्वपूर्ण है। एक प्रदेश मानव विकास में निम्न अथवा उच्च जो दर्शाता है, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना और जानना है। देश का राजनीतिक परिवेश लोगों को स्वतंत्रता भी महत्व, केवल आप हर चीज दोगे, अगर आप उनको डिस्क्रिमिनेशन दोगे तो चीजें दिक्कत करेंगी। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश में सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश है। मेरे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर अधिक निवेश आपको देखने के लिए मिलेगा, और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता की प्रकृति को भी आप अच्छे से देखेंगे कि क्या स्थिति है, और इन पर आपका बात करेंगे आप लोग। तो राजनीतिक और उपद्रव और अस्थिरता का स्वतंत्र है। इन संबंधों में संसाधनों के वितरण अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के जो निम्न स्तर हैं और सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा अधिक व्यय करते हैं, और राजनीतिक अस्थिरता वाले पकड़ने पर सामाजिक आकाश का जो विकसित चीजें हैं उनको आपका प्रभावित, और इन पर आपका हम बात भी करेंगे पूरे के। चलिए तो एक बार देख लीजिए इस तरीके से। चलिए देख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ जाए। अब चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। आप थोड़े कुछ क्वेश्चन हैं जो आप ही बताओगे। अब आप मुझे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है आकार में वृद्धि, आकार में स्थिति, गुण में धनात्मकता या साधारण परिवर्तन, आपको बताना है। दूसरा है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी। चलिए दोनों का ऑप्शन। चलिए तो ये तो बड़ा सरल है, डॉक्टर महबूल हक। अगर दोनों ऑप्शन आपको मिले, आप प्रोफेसर अमित सेन अगर लिखना हो तभी नहीं लिखेंगे, और अगर ये ऑप्शन में तब उस, और ये आपको खुद ढूंढना है। अगर आपने चैप्टर के शुरुआती दौर में पहला लेक्चर पढ़ा था, ये ऑप्शन वहां से हो जाएगा। तब एक बार पूरे को देख लीजिए। अच्छा कुछ शब्द हैं इसके छोटे छोटे। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, मानव विकास के 4 प्रमुख क्षेत्रों घटकों का नाम बताइए, मानव सूचकांक के देशों पर जो है आप उनका वर्णन कीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप करिए, ठीक है। और करा रखा है कुछ अपने तरफ से क्वेश्चन बनाइए, मॉडल पेपर पर करिए, फिलहाल हम लोग आए।